हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 27 जुलाई 2020 और दोस्तों आज की तारीख में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन रहे होंगे आने वाले 10 से 12 मिनट में डिस्कस किए जाएंगे। दोस्तों आपने संडे को देखा होगा जो मॉक टेस्ट था दोस्तों, उसकी आंसर की आज प्रोवाइड कर दी जाएगी। किसी कारण से कल को उसकी आंसर की प्रोवाइड नहीं की जा सकी। आज आपको टेलीग्राम चैनल से आप उसकी जो आंसर की है वो आप अपना मैच कर सकते हो कि आपका कितना अच्छा सेल्फ टेस्ट हुआ है। ये दोस्तों जो शनिवार को करंट अफेयर था उसमें जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर आज मिल जाएगा आपको। और दोस्तों अभी तक आपने अगर नए हो आप चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको करंट अफेयर की जब भी पीडीएफ वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। दोस्तों जो शनिवार को प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर आपको नीचे मिलेगा। दोस्तों जो आज का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। दोस्तों आज की क्विज का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम बताना है आपने। दोस्तों जो भी शनिवार को लेक्चर था उसी बेस पे ये क्वेश्चन है दोस्तों। और संडे को एक मॉक टेस्ट रखा जाता है 25 क्वेश्चन का, वो सेल्फ टेस्ट होता है। पूरे वीक का करंट अफेयर उसमें कवर होता है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं MCQ क्वेश्चन का ये टेस्ट होता है, सेल्फ टेस्ट होता है। दोस्तों उत्तर आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। जो दोस्तों शनिवार को प्रश्न पूछा गया था क्विज का, जुलाई 2020 में विश्व व्यापार संगठन में किस देश को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है। इसका सही आंसर है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान देश को दोस्तों जो विश्व व्यापार संगठन है उसमें पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। आज के करंट अफेयर पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। दोस्तों ये जो गैस टरबाइन है 3D प्रिंटेड, ये किस देश ने हाल ही में जो MGTD के नाम से है किसने सफल परीक्षण किया है? ये किया है दोस्तों रूस ने। रूस देश ने इसका सफल परीक्षण किया है। जो 3D प्रिंटेड ये टरबाइन है, रूस की बात करते हैं। रूस के और दोस्तों कहाँ से हुआ ये परीक्षण? जो ततारस्तान जगह है रूस में, वहाँ का कजान बस विमान केंद्र है, वहाँ से इसको सफल परीक्षण इसका किया गया है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी है मॉस्को। मुद्रा है रूस की रूबल, रूसी रूबल है जो मुद्रा है रूस देश की। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं। अमेजन पे ने ऑटो बीमा बेचने के लिए किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों अमेजन पे आपको पता होगा जैसे पेटीएम है उसी तरह ये भी एक सर्विस प्रोवाइड करता है आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। तो दोस्तों हाल ही में जो उन्होंने जो एक ऑटो बीमा बेचने के लिए एक समझौता किया है एको जनरल इंश्योरेंस। जो एको जनरल इंश्योरेंस है दोस्तों बीमा कंपनी है, प्रोवाइड कर दिया। तो उसके लिए जो ऑटो बीमा है उनके साथ अमेजन पे ने समझौता किया है कि अब जो उसके लिए राशि है वो अमेजन पे से भी आप पे कर सकते हो। उसके लिए अमेजन पे ने आकर्षक ऑफर भी जारी किया है कि आप एको जनरल इंश्योरेंस के बीमा है वो अमेजन के थ्रू आप पे कर सकते हो। तो इनका समझौता हुआ है। बात कर लेते हैं अमेजन पे की। अमेजन पे का जो मुख्यालय है सिएटल जगह है, वॉशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में है अमेजन पे का। जो अमेजन पे इंडिया के CEO और MD हैं महेंद्र नेरूरकर हैं, जो भारत में अमेजन पे के CEO और MD हैं। और एको जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं, संस्थापक है इसके वरुण दुआ। दोस्तों ये स्टार्टअप है और मुख्यालय है इसका मुंबई महाराष्ट्र में, एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। तो एको जनरल इंश्योरेंस और अमेजन पे के बीच ये समझौता हुआ है जो ऑटो बीमा बेचने के लिए। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं। इंडियन ओवरसीज़ बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है उसका नया MD और CEO नियुक्त किया है पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता को। जो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता है इनको नया CEO और MD नियुक्त किया गया है इंडियन ओवरसीज़ बैंक का। ये आप देख सकते हो। इंडियन ओवरसीज़ बैंक का जो मुख्यालय है चेन्नई में है, तमिलनाडु में। और स्थापना हुई थी इंडियन ओवरसीज़ बैंक की 10 फरवरी 1937 को। 10 फरवरी 1937 को इंडियन ओवरसीज़ बैंक की स्थापना हुई थी। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी श्रीपली वीरा कोडी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है? दोस्तों ये बताना है आपको ये किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी थी श्रीपली वीरा कोडी। इन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये थी दोस्तों श्रीलंका की ये खिलाड़ी थी श्रीपली वीरा कोडी। ये आप देख सकते हो, इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है। श्रीलंका की राष्ट्रपति हैं जो गोतबाया राजपक्षे हैं, प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग आपको याद रखना है, राष्ट्रपति हैं गोतबाया
राजपक्षे और प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा कोटे। और जो मुद्रा है श्रीलंका की, श्रीलंका का रुपया। दोस्तों जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी एटलीस्ट हमें राजधानी, प्रधानमंत्री और मुद्रा हमें याद रहनी चाहिए, ये पूछी जा सकती है। और जो भी करंट में होता है उनसे जुड़ी जानकारी पूछी जाती है एग्जाम में, करंट अफेयर सेक्शन में। आज का अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTI दोस्तों एक टेक्नोलॉजी बेस एक पहल है, उस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। दोस्तों ये बना है अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। दोस्तों जो अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड है, इन्होंने इस पहल पर पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित ये पहल है SBTI। इसके अंतर्गत जो भी उनके मापदंड हैं उनके ऊपर काम करेगा जो अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड हैं। जो अडानी के बंदरगाह हैं ये भारत के पहले बंदरगाह बन गए हैं जिन्होंने इस पूरी टेक्निक को, विज्ञान आधारित उसको पहल को शुरू किया है। जो अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड है उसके जो CEO हैं दोस्तों वो हैं करण अडानी। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, टाटा AIA लाइफ लिमिटेड द्वारा अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों टाटा AIA लाइफ लिमिटेड है, इसको ये जो MD और CEO नियुक्त किया है इन्होंने नवीन ताहिलानी है, इनको नया MD और CEO नियुक्त किया है टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने। ये आप देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर जो करंट अफेयर होता है उससे जुड़ी जो भी पिक्चर होती है वो आपको शो की जाती है। पिक्चर देख के आपके माइंड में थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है कि इससे जुड़ा क्या हो सकता है, थोड़ा आप माइंड में रहता है ये चीज़ें। तो इसलिए यहाँ पे जो भी रिलीवेंट होता है, टाइम होता है आपका, जितना भी 10 से 12 मिनट होते हैं, सभी आपका ये सोच के किया जाता है कि दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट टाइम है, कोई भी टाइम आपका वेस्ट ना हो, उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ डिस्कस नहीं की जाती। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया। दोस्तों जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स पता होगा आपको, ब्रिक्स देशों का एक संगठन है, तो उसका जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है जो उसके वाणिज्य मामलों को देखता है, इंडस्ट्री के मामलों को देखता है, उसका मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। ये किया गया है साहिल सेठ को इसका मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है ब्रिक्स का। ब्रिक्स दोस्तों जो ब्रिक्स राष्ट्र हैं ये आप देख सकते हो, ब्रिक्स में जो वर्ड है उन्हीं के नाम पर इसके सदस्य राष्ट्रों के नाम हैं ब्रिक्स, ये आप देख लेना, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बी फॉर, अब ये इनमें से ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स में बी स्टैंड फॉर, बी किसके लिए स्टैंड है, ब्राज़ील के स्टैंड है, आर किसके लिए है, रूस के लिए है, आई किसके लिए, इंडिया के लिए, सी किसके लिए, चाइना के लिए, और एस किसके लिए, साउथ अफ्रीका। दोस्तों ये 5 देशों का ये समूह है ब्रिक्स राष्ट्र का। तो उसी का जो मानद सलाहकार है चैम्बर कॉमर्स इंडस्ट्री है वो साहिल सेठ को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों ये जो CCI है ये किसके लिए काम करता है, जो MSME है इन देशों के, उनके लिए एक सक्षम समर्थन प्रणाली होती है, उनके लिए जो भी उनके लिए बेस्ट फैसिलिटी होती है वो उनके भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई, और उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो भी स्कीम्स वगैरह है उसके लिए काम करता है ये संगठन ब्रिक्स का। ये पार्ट जो CCI है, चैम्बर्स कॉमर्स इंडस्ट्री। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी जून 2006 में। ये राष्ट्रों के नाम है दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया है कि ब्रिक्स में जो फुल फॉर्म है स्टैंड किए गए हैं BRICS, ये किस लिए हैं, ये 5 राष्ट्र हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका। आज का अगला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME के लिए रिस्टार्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया। रिस्टार्ट इंडिया पोर्टल किसने लॉन्च किया है ये MSME के लिए, ये किया है दोस्तों मुथूट फिनकॉर्प ने। जो मुथूट फिनकॉर्प है उन्होंने MSME के लिए ये एक रिस्टार्ट इंडिया नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। इसका जो इनाग्रेशन किया है ये जो भारत के MSME मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ये शुरू किसने किया, मुथूट फिनकॉर्प ने। पोर्टल याद रखना है रिस्टार्ट इंडिया। मंत्री आपको पता चल चुका है कि केंद्रीय सूक्ष्म और लघु और मध्यम मंत्री कौन है, MSME मंत्री कौन है भारत के केंद्रीय, ये है नितिन जयराम गडकरी। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, कारगिल विजय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। दोस्तों ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हर वर्ष किसी न किसी एग्जाम में करंट पूछ लिया जाता है, जर्नल स्टडी में भी पूछ लिया जाता है कि कारगिल दिवस, विजय दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। जो 26 जुलाई 1999 है दोस्तों, 3 महीने का जो ऑपरेशन हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ भारत का कारगिल में,
कारगिल में एक युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, उसमें जो विजय हुई थी भारत की हुई थी 26 जुलाई 1999 को ये ख़त्म हुआ था। तो ऑपरेशन विजय इसका नाम था दोस्तों। तो उसी के दिन से दोस्तों 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, शहीदों को याद करने के लिए जिन्होंने भी वहाँ पर शहादत दी थी, उन्हीं के याद में यह दिन मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध ये कारगिल युद्ध जीता था और ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। जो कारगिल ऑपरेशन हुआ था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो दोस्तों डेली करंट अफेयर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप डेली करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।